नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल। दोस्तों ये है नोट्स है, ठीक है। ये नोट्स है एसके झा सर का नोट्स है, द प्लेटफॉर्म का नोट्स है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में, मात्रक के बारे में, पूरा हम मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए भौतिक विज्ञान से शुरू करते हैं मात्रक। फ्रेंड्स ये पूरा पीडीएफ में आपको पूरा कंप्लीट कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। तो जरूर पूरा इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। और अगले जो फ्रेंड्स अगले जो वीडियो आएगा उसमें देखिए यहाँ से मात्रक के बाद में पढ़ेंगे मापन बाद चाल और वेग, फिर कार्य शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान, भार, घनत्व, उत्तोलक, सरल मशीन, ऊष्माताप, विद्युत का मूल, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण का अध्ययन, ये सब हम पढ़ने वाले हैं आने वाले वीडियोज में, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मात्रक के बारे में, ठीक है। पूरा LPCT2 के लिए आपका पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। तो आइए शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान दोस्तों, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं या जिसमें द्रव्य, ऊर्जा तथा इसकी अन्योन्य क्रियाएं व संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उससे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं दोस्तों? वैसी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है और जिनकी सहायता से प्रकृति की घटनाओं की व्याख्या एवं विवरण किया जाता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे तापमान, दाब, समय, लंबाई इत्यादि, ठीक है। तो सब भौतिक राशियां होती हैं। मात्रक क्या होता है दोस्तों? किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता होती है, मात्रक और संख्यात्मक मान। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 2 किलो है, 2 किलो में जो फ्रेंड्स 2 लिखा है, 2 है वो संख्यात्मक जो 2 लिखा है वो संख्यात्मक मान है, और जो किलोग्राम लिखा है वो मात्रक है, ठीक है। अब देखिए मात्रकों की पद्धति। तो दोस्तों मात्रकों की पद्धति पहला है FPS पद्धति है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एफ यानी कि फुट यानी कि लंबाई का मात्रक इसमें फुट होता है। पी यानी कि पाउंड, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है। और एस यानी कि सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है ना। FPS पद्धति में इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, FPS। दूसरा है सीजीएस पद्धति। इसमें दोस्तों लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, ठीक है। इसे मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति कहते हैं। भारत में इसकी शुरुआत जो है 1956 ईस्वी में हुआ था, सीजीएस पद्धति की, ठीक है। और तीसरा है MKS पद्धति। इसमें दोस्तों समय को सेकंड में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं। इसे मीटरी पद्धति भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे ये एक होता है SI यूनिट्स, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें एसआई पद्धति को मान्यता मिली। एसआई पद्धति MKS पद्धति से ली गई है। एसआई पद्धति के दो प्रकार हैं, पहला है आधारी मात्रक, दूसरा है संपूरक मात्रक, ठीक है। आधारी मात्रक यानी कि बेसिक यूनिट, और संपूरक मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आधारी मात्रक की कुल संख्या 7 होती है और संपूरक मात्रक की कुल संख्या 2 होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो आधारी मात्रक जो 7 है, कौन कौन से 7 है दोस्तों? पहला है लंबाई का SI मात्रक होता है मीटर, संकेत होता है कैपिटल M, और बीमा होता है L, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तापमान का मात्रक होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। देखिए संपूरक मात्रक 2 होते हैं। पहला होता है समतल कोण, या इसको कहते हैं प्लेन एंगल, इसका मात्रक होता है रेडियन, और स्मॉल RAD से दर्शाते हैं इसको। दूसरा होता है ठोस कोण यानी कि सॉलिड एंगल, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आधारी मात्रक नहीं है? तो पहला है मीटर, सी वाला है बी है मीटर है, किलोग्राम में सेकेंड है, रेडियन है, ठीक है। तो आधारी मात्रक कौन सा नहीं है? रेडियन। और स्टेरेडियन भी रहता तो वो भी नहीं रहता, ठीक है। अब देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। व्युत्पन्न मात्रक दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक वैसे मात्रक होते हैं जो आधारी मात्रकों से निकल कर आते हैं, ठीक है। जैसे पहला है चाल का होता है फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। और जो SI मात्रक होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड होता है, या मीटर और सेकेंड का इन्वर्स होता है, ठीक है। बीमा होता है ELT-1। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, इसका मात्रा होता है, इसका भी मात्रा होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ELT-1 होता है बीमा। त्वरण वेग में परिवर्तन बटा समय होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है, और ELT-2 इसका बीमा होता है, ठीक है। क्षेत्रफल का होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई, SI मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, बीमा होता है L स्क्वायर। पाँचवा है आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसका SI मात्रक होता है घन मीटर, और बीमा होता है L3, ठीक है। बल का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है, और MLT-2 इसका बीमा होता है। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, किलोग्राम मीटर इनवर्स और सेकेंड पे -2, ठीक है।
तो ये होता है उसका मात्रक। और ml-1 t-2 इसका विमा होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, किलोग्राम प्रति घन मीटर इसका मात्रक होता है। और ml-3 इसका विमा होता है, या ml-3 t/0, ठीक है, इसका विमा होता है। संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और विमा होता है इसका ml-t-1। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, इसका होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, और विमा होता है इसका ml-t-1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ तनाव होता है बल बटा लंबाई, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है इसका वो होता है, ठीक है ना, यानी कि किलोग्राम सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है इसका। और अगर हम विमा की बात करें m-t-2 या ml-0t-2 होता है। उसके बाद है बल आघूर्ण होता है बल गुणे लंबाई, ठीक है। इसका विमा याद रखिएगा, मात्रक भी है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ml-2t-2 इसका विमा होता है। कोणीय संवेग मात्रक होता है, फार्मूला होता है कोणीय संवेग द्रव्यमान गुणे वेग गुणे त्रिज्या, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, और विमा होता है ml-2t-1 होता है। उसके बाद एक कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या ml-2 इसका विमा होता है। कोणीय वेग v बराबर r ओमेगा होता है, ओमेगा बराबर v/r होता है, ठीक है। इसका होता है कोणीय वेग का सेकंड इनवर्स, ठीक है, या प्रति सेकंड होता है इसका मात्रक। और जब विमा होता है m0l0t-1। गतिज ऊर्जा 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है, और विमा होता है ml-2t-2 होता है, ठीक है। नोट पॉइंट है, ऊर्जा और बल आघूर्ण की विमा समान होती है, याद रखिएगा, ऊर्जा और बल आघूर्ण की विमा समान होती है। आवेग और संवेग की विमा भी समान होती है, चाल और वेग की विमा भी समान होती है, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक भी की विमा जो है वो भी समान होती है। तो इसलिए सब याद रखिएगा, ऊर्जा और बल आघूर्ण, आवेग और संवेग, चाल और वेग, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की विमाएँ समान होती हैं, ठीक है। अब देखिए समानता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ जो है समांगता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। किसी दिए गए समीकरण के सभी पदों के मात्रक एवं विमाएँ समान होती हैं, याद रखिएगा। जैसे पहला जो दिया गया है v बराबर u+at, ठीक है। इसमें दोस्तों जो है v का भी, u का भी और at का भी जो विमा है वो मीटर प्रति सेकंड है, सबका यानी कि समान है, ठीक है ना। तो यानी कि विमा सबका समान होता है, ठीक है ना। lt-1 सबका विमा समान है। जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए s बराबर ut+12at² है, ठीक है। इसमें भी सबका जो है जो मात्रक है वो जो विमा है वो समान है। देखिए सबका m बराबर m है, ठीक है। L1 सबका L1 ही रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे किसी दिए गए व्यंजक में p+a/v² फिर v-b बराबर RT में a का मात्रक तथा विमा ज्ञात करें, ठीक है। तो समांगता के सिद्धांत से प्रत्येक पदों का मात्रक तथा विमा समान होता है। यहाँ दाब है a/v² का मात्रक तथा विमा समान हो, ठीक है। यानी कि जो दाब का होगा वही जो है a/v² का भी होगा। तो ml-1 t-2, ठीक है। यहाँ पे इसका निकाल सकते हैं डायमेंशन, और यहाँ पे सब निकाला गया है, ठीक है ना। यानी कि बस याद रखिएगा सब सेम होता है, ठीक है ना, मात्रक सबका सेम होगा। अब देखिए महत्वपूर्ण मापन, एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर, इसको ध्यान रखिएगा। एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। एक लीटर बराबर होता है 0.2642 गैलन, ठीक है। एक औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम। एक पाउंड बराबर होता है 0.4536 किलोग्राम। एक किलोग्राम बराबर होता है 2.205 पाउंड, ठीक है। एक एकड़ बराबर होता है दोस्तों 4840 वर्ग गज। एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। एक बिस्वा बराबर होता है 1350 वर्ग फीट होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ बड़ी दूरियों के मात्रक। पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि खगोलीय मात्रक। इसमें होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। अगर किलोमीटर में बदलना है तो 1.495 × 10⁸ किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। उसके बाद है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर, या 3 × 10⁻13 किलोमीटर, ठीक है। पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, याद रखिएगा। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नोट पॉइंट, सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को खगोलीय मात्रक कहलाता है, ठीक है। एक नाविक मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। और एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻6 मीटर, या 10⁻3 मिलीमीटर, या 0.001 मिलीमीटर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 10 के विभिन्न घातों का प्रतीक, ठीक है। तो पहला है 10 की पावर 18 है, इसको हम बोलते हैं एक्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सा बोलते हैं। प्रतीक है कैपिटल ई। 10 की पावर 15 को क्या बोलते हैं? एटा बोलते हैं। 10 की पावर 12 को टेरा बोलते हैं। 10 की पावर 9 को गीगा बोलते हैं। 10 की पावर 6 को मेगा बोलते हैं। 10 की पावर 3 को किलो बोलते हैं। 10 की पावर 2 को हेक्टो बोलते हैं। 10 की पावर 1 को डेका बोलते हैं। और यहाँ पर इधर देख लीजिए 10 की पावर -1 को डेसी बोलते हैं। 10 की पावर -2 को सेंटी बोलते हैं। 10 की पावर -3 को मिली बोलते हैं। 10 की पावर -6 को माइक्रो बोलते हैं। 10 की पावर -9 को नैनो बोलते हैं। 10 की पावर -12 को पीको बोलते हैं। 10 की पावर -15 को फेमटो बोलते हैं या फर्मी भी बोलते हैं। 10 की पावर -18 को एट्टो बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी है, बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर जो है दिए गए हैं। इस मतलब जो सर ने करवाया है, ठीक है ना, जो सर का PDF है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं दोस्तों। अगर आप इसका क्वेश्चन भी करना चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका क्वेश्चन का अलग से वीडियो बना दूंगा। आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। इसमें जो है पूरा देखते हैं कितने क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स टोटल यहाँ पर जो है 73 यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए तो मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखते हैं जो पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की एक सी मतलब समान विमा है? संवेग और ऊर्जा का, ऊर्जा और आवेग का, बल और शक्ति का, और संवेग और आवेग का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। ये आपके लिए HW है, होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा क्वेश्चन मैं करवा दूँ तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आने वाली वीडियो में मैं जो है देखिए ये तो मात्रक वाला हो गया क्वेश्चन, ये 7 वाला हो गया मात्रक। अब अगले वीडियो में मापन का हम जो है वीडियो देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चाल और वेग भी करेंगे, कार्य शक्ति, और ये मतलब कि पूरा जो है मैं आने वाले वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं क्वेश्चन का भी सोल्यूशन बना दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन एंड सी यू सून दोस्तों। थैंक यू सो मच।